मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक ऐसे फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। इसमें मामूली नौकरी करने वाले कर्मचारियों को इनकम टैक्स द्वारा करोड़ों रुपए की आय से संबंधित नोटिस थमा दिए गए। फिलहाल पूरे मामले में नौकरी करने वाले व्यक्तियों द्वारा सीए की शरण लेकर पूरे मामले को जांच एजेंसियों तक पहुंचाया गया। जी हां, मामला फर्जी डमी कंपनी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि इंदौर के पंचम की सेल में रहने वाले से लेकर कॉल सेंटर में काम करने वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की इनकम से संबंधित नोटिस घरों पर तामील कराए गए थे, जिसके बाद 8 से 10,000 रुपए की मामूली नौकरी करने वाले व्यक्तियों की रातों की नींद नोटिस मिलते ही मानो उड़सी गई थी। जिसके बाद नोटिस मिलने वाले व्यक्तियों द्वारा परिचित चार्टर्ड अकाउंट से संपर्क कर पूरा अकाउंट से जुड़े लेखा जोखा तैयार किया गया, जिसमें बाकायदा जिन लोगों को नोटिस आए उनके अकाउंट की पूरी एंट्री से लेकर तनख्वाह का जिक्र किया गया है। यहाँ तक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा इनकम टैक्स से लेकर प्रवर्तन निदेशालय और यहाँ तक आईबी तक को इसकी जानकारी भेजी गई है। आपको इस पूरे मामले में ये आयकर विभाग के नोटिस हैं, जिसमें सूरत और अहमदाबाद में कुछ डमी कंपनियों का निर्माण इन युवाओं के नाम पर बनाकर, जो कि इंदौर के हैं, और उनके आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, उन सब का दुरुपयोग करते हुए कंपनियों का निर्माण किया गया। तत्पश्चात इन कंपनियों के द्वारा विदेशों से पैसा लाने और विदेशों में पैसा भेजने का कार्य इन डमी कंपनियों के द्वारा किया गया और इस तरीके से देश के टैक्सेशन को, कराधान को भी नुकसान पहुंचाया गया और काला धन के रूप में पैसा हिंदुस्तान के बाहर और हिंदुस्तान के अंदर लाया गया। किस तरह से ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया? कौन सी कंपनी है, क्या किस तरह के उत्पाद तैयार करती है? ये सभी कंपनियां अपने आप को हीरे का निर्माण एवं व्यवसाय करना दर्शाती हैं, जबकि इन कंपनियों की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ डमी कंपनियां हैं और इनका निर्माण सिर्फ और सिर्फ पैसे के अवैध लेन देन को करने के लिए किया गया है। कौन सी कंपनी है और कहाँ की कंपनियां हैं, क्या नाम है इन कंपनियों के? जो मेरे पास इस समय केस हाथ में हैं, उनमें सूरत और अहमदाबाद में बनी हुई ये कंपनियां हैं, जो जिनको वहाँ बनाया गया और जिनके द्वारा इस तरह का कार्य पैसा लगभग 350 करोड़ रुपया, जो मेरे पास पक्षकार हैं जिनमें कि वो डायरेक्टर हैं, उनमें 350 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बाहर गया और तकरीबन इतना ही रुपया हिंदुस्तान के अंदर विदेशों से लाया गया। जो पक्षकार हैं आपके, वो क्या करते हैं? क्या पक्षकार जो हैं, उनकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरह की है कि वो एक कॉल सेंटर में जिस दौरान ये घटना घटित हुई, जब ये कंपनियां 2012, 13, 14 में बनाई गई, उस समय इंदौर के एक प्रतिष्ठित कॉल सेंटर में ये चारों युवक नौकरी करते थे, जिनकी आमदनी लगभग 8 से 10,000 रुपये महीना थी और इस तरह की 400 करोड़ की कंपनियों के डायरेक्टर उनको बनाया गया, जो कि कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। उनके खातों की जांच भी, उनके बैंक खातों की जांच भी मेरे द्वारा की गई। उनके बैंक खातों में 1 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन इस दौरान या इसके बाद आज दिनांक तक कारित नहीं किया गया। किस तरीके से पकड़ाई? इस मामले में सर्वप्रथम इनको इनकम टैक्स विभाग द्वारा नोटिस देकर इनसे बकाया आयकर की वसूली के लिए इनके पास नोटिस आया, जो कि इनके पैन कार्ड में इनका जिस तरीके से एड्रेस दर्ज था, उस पते पर नोटिस इनकम टैक्स विभाग द्वारा भेजा गया। तत्पश्चात ये नोटिस लेकर मेरे पास आए राय लेने के लिए, तो फिर मैंने पूरे घटनाक्रम को और पूरी कंपनियों की जांच पड़ताल आरओसी की वेबसाइट पे जाकर तमाम बैलेंस शीट, P&L, उनके इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स सब चेक किए। उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये इनको डमी कंपनीज में डायरेक्टर बनाकर इनके नकली हस्ताक्षरों द्वारा, डिजिटल सिग्नेचर द्वारा, इनके आईडी प्रूफ का गलत इस्तेमाल करके इनको ज़बरदस्ती डायरेक्टर बना दिया गया है एवं असली कर्ता धर्ता जो कंपनी के रहे होंगे वो इस घटना को कारित कर या तो देश से भाग गए होंगे या अभी भी इनकम टैक्स विभाग की और तमाम दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की पकड़ से बाहर है। किसी तरह की कोई शिकायत? इस पूरे मामले में मैंने
प्रवर्तन निदेशालय जिसको कि ईडी कहते हैं, उसमें उनके तमाम राष्ट्रीय चेयरमैन से लेके तो इंदौर कार्यालय तक शिकायत की है। आईबी को भी मैंने इस मामले में शिकायत दी है। जीएसटी विभाग में भी आला अधिकारियों को, दिल्ली में बैठे हुए आला अधिकारियों को, इंदौर में बैठे हुए आला अधिकारियों को इस मामले की शिकायत की है। जिस तरह से जो आपके पक्षधर हैं इन जारी कर दिए हैं, तो अब ये किस तरह से अपना पक्ष रखेंगे वहां पर, क्योंकि इनकी तो इतनी इनकम नहीं है, नोटिस भी जारी होगा वसूली के लिए। इस मामले में हमने एक विस्तृत पत्र इन दोनों ही पक्षकारों के माध्यम से विभाग को दिया है, जिसमें कि एफिडेविट पर, शपथ पत्र पर तमाम जानकारियां जो इनसे संबंधित हैं वो हमने विभाग को उपलब्ध कराई हैं, आयकर विभाग को, और उनसे निवेदन किया गया है कि इस मामले की तह तक पहुँचे और असली गुनाहगारों को उनकी सही जगह पर पहुँचाएं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हर्ष विजयवर्गीय, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। प्लीज आप मत खींचो यार। ये इधर का भी ले लेंगे, उधर का भी ले लेंगे, यहाँ तक के हो जाएगा वो। उसमें पेपर में लिखा हुआ भी था कि एक हमने जो है कि 1 लाख रुपए होगी। हाँ तो वो तो वही है भैया। अच्छा, आपके मेरे साथ भी हो सकता है, कॉपी दे दो एक, और अपन देख के सिम लेकर घर आ जाते हैं। अब उसके बाद वो क्या उससे बिल खिला दिया जो व्यापारियों ने तो ये कागज टेली परफॉर्मेंस से हो सकते हैं। जो मेरा अनुमान कहता है वो ये कहता है, सारे कागज लेके सारे कागज लेके आना है। अब अपन उस पर लिखते तो कोई है ही नहीं कि साहब हमने इंटरव्यू के लिए दिए। वो तो फटाफट नौकरी लग गई, अपन नौकरी करने लग गए, उधर उनका खेल चालू हो गया, उधर अपने नाम से कंपनी खुल गई। कंपनी खुल गई। ऐसे देवास तक नहीं गए इंदौर से, उनको क्या, अच्छा उनका फोन नंबर नहीं, उनका पता नहीं, पता बदल दिया। उसने क्या करा, जैसे क्या काम, मोबाइल नंबर बदल दिया, ईमेल आईडी बदल दिया। लेकिन जैसे इनकम टैक्स ने पहुंचाया ये इनके एड्रेस पे, जो उनका जो खुद का पेन था, अच्छा पेन में क्या एड्रेस लिखा नहीं रहता, हाँ पेन में, लेकिन उनके रिकॉर्ड में रहता है। उनके रिकॉर्ड में रहता है। तो उनने वहां से रिकॉर्ड निकाला और उस पते पे फिर यहाँ गया। अब तो ये पकड़ाया मामला, तो ये पकड़ाया। अब उनको नोटिस आए तो वो मेरे पास आए, सीए के पास के, साहब ये क्या मालूम क्या है, मतलब 100-200 करोड़ का खेल कर ले कोई। आप भी जाते तो वो साइलेंट बैठ जाते कि साहब अच्छा बुकिंग करो 8,000 की। फिर उनके खाते वाते बुलवा के देखे मैंने, तो उनके खाते लाओ, तो सही में तुमने कुछ करा हो तो पैसे तो आए गए होंगे कहीं ना कहीं से। तो एक के पास तो एक के खाते में कुल मिला के आई पूरे जीवन काल में 10-5 हजार रुपए बस। हाँ, अकाउंट पत्तल वाले का वो अकाउंट है, उसका अकाउंट मेरे पास है, निकाल दो ना। वो क्या खबर एस्टेब्लिश हो जाएगी, क्या उनका अकाउंट में मिल जाएगा कि साहब उसका अकाउंट नहीं है, लेकिन उनका जो चीजें सब दे दूंगा ना, मैंने कागज आपको उनकी खबर को तो हमको बनना पड़ा। हाँ तो खोजी खबर। तो वहीं चार्टेड अकाउंटेंट हर्ष विजयवर्गीय द्वारा बताया गया कि गुजरात अहमदाबाद की कंपनियां बताई जा रही है जो कि हीरे से संबंधित व्यापार करने की बात सामने आई है, और इन्हीं के द्वारा इंदौर में रहने वाले व्यक्तियों का पैन कार्ड और आधार कार्ड के सहित डिजिटल सिग्नेचर फर्जी अकाउंट बनवाए गए, जिनमें 200 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन किया गया है, और इन्हीं के नाम से फर्जी डमी कंपनी बनाई गई है। फिलहाल यह 1 या 4 व्यक्तियों का मामला नहीं है, अपितु आने वाले समय में और भी कई लोगों के सामने आने की संभावना है, जो कि अरबों रुपयों का फर्जी अकाउंट बनाकर देश को एक बड़ी अर्थव्यवस्था से फर्जीवाड़ा किया गया है। फिलहाल बड़े स्तर पर इसकी जांच की बात सामने आ रही है। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट।